3.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर ली थी। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 2/2 अवयव a बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव प्रदत्त हैं। मतलब ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। मतलब बता रहा है कि जो अवयव हम रचना करेंगे 2/2 के अवयव की, 2/2 यहाँ पर क्या बता रहा है? 2/2 का मतलब है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। जब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लेंगे तो उसके अंदर कुछ अवयव भी तो होंगे। तो उन अवयवों की स्थिति को ये प्रकट कर रहा है कि वो अवयव किस प्रकार से हैं। यहाँ पर ए आई जे दिया हुआ है, ए आई जे। यहाँ पर जो आई है, आई बराबर मान लो ये आई क्या प्रदर्शित कर रहा है? आई बराबर ये पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। क्या? पंक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। और जे यहाँ पर क्या कर रहा है? स्तंभों को प्रदर्शित कर रहा है। जे क्या कर रहा है? स्तंभ को बताएगा। और यहाँ पर आई बताएगा क्या है? पंक्ति को। जब आई पंक्ति और जे स्तंभ को बता रहा है तो यहाँ पर ए आई जे, यदि हम यहाँ पर ए आई जे लिख रहे हैं तो इसने बताया है कि ए आई जे जो हमारा है वो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 के रूप का होना चाहिए। तो सबसे पहले अभी 2/2 की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम 2/2 का एक अवयव बनाते हैं। 2/2 का अवयव कैसे बनाएंगे सर? 2/2 का अवयव का मतलब है कि उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए। और अवयव किस प्रकार बता रहा है? ए आई जे के रूप में होना चाहिए अवयव उसके अंदर। तो हम मान लेते हैं ये कितने बाई कितने का होगा? 2/2 का। मतलब 2 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। जब 2/2 का है तो मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए। अब अवयव कैसे होने चाहिए? तो अवयव के लिए बता दिया है, अवयव जो हमारे होने चाहिए ए आई जे के रूप में होने चाहिए। तो मान लो ए ए ए ए हमने लिख दिया। अब इसमें आई जे क्या बताएगा सर? आई जे बताएगा हमको कि आई बताएगा पंक्तियों को। हमने बताया आई क्या प्रकट कर रहा है? पंक्तियों को। जे क्या प्रकट कर रहा है? स्तंभों को। जब आई पंक्तियों और जे स्तंभों को प्रकट कर रहा है तो ये कौन सी पंक्ति है? हम सबसे पहले पंक्ति को देखें। क्षैतिज वाली पंक्ति कहलाती है। जब क्षैतिज वाली पंक्ति कहलाती है तो ये पहली पंक्ति है ना, तो पहली पंक्ति लिख दी हमने। ठीक है, पहली पंक्ति लिख दिया। अब ये वाली कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति लिख दिया सर। अब उसके बाद क्या करते हैं? जे यहाँ पर हमारे स्तंभ को प्रकट करता है। तो ये कौन सा स्तंभ है? ऊर्ध्वाधर वाला स्तंभ होता है। तो ये पहला स्तंभ। ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ। ठीक है, यहां से हमको 2/2 का एक अवयव मिल गया। उसने बताया था जो अवयव ए है वो ए आई जे के रूप में है। आई पंक्ति को डिनोट कर रहा है और जे स्तंभ को डिनोट कर रहा है। तो जब ए हमारा ए 11 जो आया, देखो ए 11 मिल गया, ए 12 मिल गया, ए 21, ए 22 कैसे मिला? यहाँ पर 1 जो है, मतलब इसका मतलब है A11 को समझो। A11 का मतलब क्या है? पहली ए जो अवयव है वो कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति को प्रकट कर रहा है। 1 क्या कर रहा है? इसकी स्थिति को प्रकट कर रहा है। मतलब 1 का मतलब पहली पंक्ति और इस वाले 1 का मतलब पहला स्तंभ। ठीक है, अब यहाँ पर यदि A21 को ले लिया जाए तो ये पहले जो लिखा है ये आई का मान है, आई पंक्ति को डिनोट करती है। तो ये इसकी स्थिति को बताएगा सर कि ये स्थित कहाँ है। तो ये हम यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो अवयव है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, मतलब दो क्या यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है? पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। और जहाँ पर ये 1 है ये स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी स्थिति को जान जाएंगे कि ये जो A21 है वो स्थित कहाँ होगा, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। इसके आगे क्या कह रहा है कि अब हम इस अवयव जो रचना किए हैं इस अवयव के, इसके अवयवों को ज्ञात करना है जो अवयव इस रूप में हमारे प्रदत्त हैं। मतलब इस रूप के हमारे अवयव जो हैं ये एक कंडीशन दे दी गई है हमको कि जो आई और जे हैं इस कंडीशन में हमारे अप्लाई हैं। ठीक है, तो अब हम जो A11, A12, A21, A22 की वैल्यू निकालेंगे इस आधार पर निकालेंगे। ठीक है, तो अब जब A11, A12, इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम उन वैल्यूओं को क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा एक अवयव की रचना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यही तो बोला है कि एक अवयव की रचना कीजिए। जब एक अवयव की रचना करने के लिए बोला है तो हम एक अवयव कैसे निकालेंगे? इन सब के मान निकालते हैं। तो आओ निकालते हैं। इसके मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो A11 की वैल्यू हम इस जो ये कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन के आधार पर हम A11, A12, A21, A22 की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे? यहाँ पर एक जो इधर वाला है आई और ये जे है, तो आई का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ? आई का मान 1 और जे का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ। यदि हम यहाँ पर A12 ले लेते,
ए यदि 12 ले लेते तो यहाँ पर आई का मान कितना दिया हुआ, आई बराबर दिया हुआ है 1 और जे बराबर कितना दिया हुआ, जे बराबर 2 दिया हुआ है, क्योंकि पहले पंक्ति की स्थिति को प्रदर्शित किया गया और बाद में दो स्तंभ की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझना है। तो ठीक है, अब हम जान गए आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना है 1। अब आई जे की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर हमने देखो आई की जगह क्या लिखा 1, जे की जगह 1 लिखा, तो अब आई जे की जगह यहाँ पर भी 1 1 लिखो, 1 1 लिखा, स्क्वायर किया बटे 2। इसी के आधार पर हमको वैल्यू A11 A12 सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + 1 तो 2 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो मतलब 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब A11 की वैल्यू हमने निकाल ली 2, अब A12 की वैल्यू निकालते हैं। तो A12 की वैल्यू कैसे आएगी, आई का मान दिया हुआ 1 और जे का मान कितना दिया हुआ 2, तो आई और जे की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, तो आई का मान 1 जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर बटे 2, तो मतलब 9 बटे 2। तो हमारा क्या आया, A12 की वैल्यू जो निकल के आई तो 9 बटे 2 आ गई। अब 21 की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर 21 को समझना, 21 में 2 हमारा जो है 2 पंक्ति को डिनोट कर रहा है और 1 जो है वो स्तंभ को डिनोट कर रहा है, तो मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो आई का मान का यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई का मान 2 है, देखो आई का मान ये 2 है, फिर उसके बाद जे का मान कितना है 1 है, उसका होल स्क्वायर किया बटे 2। अब यहाँ से भी 3 का होल स्क्वायर बटे 2 मतलब 9 बटे 2 आया। अब A21 की वैल्यू निकालिए, अब A22 की वैल्यू निकालते हैं। तो A22 की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, तो आई और जे का मान कहाँ रखेंगे, इसमें। यहाँ पर 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में क्या है, बटे में 2 है। इसी के आधार पर हमको सारी वैल्यू फाइंड करना है, आई और जे के मान रखना है और बटे में जो है और उसका होल स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व करना है। और कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान, बस इसमें एक चीज समझनी है, आई और जे हैं उनकी वैल्यू, यहाँ पर आई जो है वो पंक्ति को डिनोट कर रहा है आई, और जे जो है स्तंभ को डिनोट कर रहा है। तो जो पंक्ति होगी जो स्तंभ होगा, तो यहाँ से हम समझ जाते हैं 12 21 लिखा है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पहले वाला जो है वो पंक्ति को डिनोट करता है और बाद वाला स्तंभ को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो मतलब 16 बटे 2 कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब हमारी सारी वैल्यू निकल आई है, 11 की भी निकाल लिया, 12 की भी निकाल लिया, 21 की भी निकाल लिया, 22 की भी निकाल लिया। जब निकाल लिया तो ये सारी वैल्यू उठा के क्या करनी है, ये सारी वैल्यू उठा के 11 12 21 22 जहाँ जहाँ जो है उनके मान रख देते हैं। तो 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 बटे 2 दी हुई है, तो 9 बटे 2 लिख दिया। 21 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 21 की वैल्यू 9 बटे 2 दी हुई है। ये 22 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22 की वैल्यू 8 निकल के आई। ये तो बन गया कि नहीं 2/2 का एक अवयव की हमने निर्माण कर दिया कि नहीं, रचना कर दी कि नहीं, यही चीज तो हमको बताना था कि एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जो A/2 2/2 का हो। तो 2/2 का है, 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं। बस हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एक चीज समझनी थी कि जो इसकी स्थिति को ये 1 और 2 ये क्या है, यहाँ पर ये इसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। आई बराबर मतलब आई जो है पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है और जे जो है स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। बस यहाँ पर बस इतना समझना था। और जो आई जे था पंक्ति और स्तंभ थे उन्हीं की वैल्यू हमको उठा के इसमें रखनी थी, पूरा हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर 11 की वैल्यू निकालनी है तो 1 1 है तो आई और जे की जगह 1 1 रख देना है। 12 ये पहले पंक्ति की स्थिति को दर्शाएगा, फिर बाद वाला क्या दर्शा रहा है स्तंभ की स्थिति को, तो हमने वहां पर उठा के वैल्यू रख दी, हमारा क्वेश्चन हल हो गया। पॉज द वीडियो नॉट टू डन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं उसी का सेकंड नंबर। उसी का सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, वही है 2/2 की अवयव की रचना करनी है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। मतलब उसने कह दिया अब की बार जो हमारा अवयव 2 दिए हुए हैं वो किस रूप में है, आई बटे जे के रूप में है। तो इस रूप में हमें किस प्रकार की अवयव की रचना होगी, वो जो A11 A12 A21 और 22 की जो मान निकल के आएंगे इस आधार पे हमको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब की बार इस स्थान पर आई की जगह आई का मान, जे की जगह जे का मान रखेंगे। तो और रखते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ सेम उसी तरीके। अगर 11 की वैल्यू निकालनी है तो मतलब आई का मान 1 और जे का मान 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। और यहीं पर यदि A12 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आई का मान 1 है
और जे का मान कितना दिया हुआ, जे का मान 2, पहले आई का मान मतलब पंक्ति का मान, स्तंभ का मान, बस ऊपर क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। अब क्योंकि बटे के पंक्ति का मान ऊपर रखना है, स्तंभ का मान बटे में रखना है, बस फाइंड कर लेनी है वैल्यू। अब 21 की वैल्यू 21 में क्या करना है, देखो अब की बार पंक्ति का मान कितना है, आई का मान कितना है, अब की बार आई का मान 2 है और स्तंभ का मान कितना है, स्तंभ का मान 1 है, जे का मान कितना आया 2 आया। अब 22 की वैल्यू निकाल लो, 22 बार क्या हो जाएगा, पंक्ति और स्तंभ दोनों के मान 2 हैं, 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस ये जो वैल्यू निकल के आई उठा के इस आव्यूह में रख दो, आपके आव्यूह का क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। तो A11 की वैल्यू 1 आई, A12 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई, 1/2 आ गई। A21 की वैल्यू कितनी आई 2 आई। A22 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू आई 1। तो बस हमारे 2/2 की आव्यूह की रचना हो गई कि नहीं हो गई, बस समझ लो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार भी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सेम टू सेम वही है, 2/2 की आव्यूह की रचना करना है, लेकिन क्या करना है, अब की बार जो पंक्ति और स्तंभ है इस रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। तो अब की बार यहाँ पर हमको ए और आई और जे की वैल्यू रखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एक की मान निकालना है। A11 का मान निकाल लेना है पहले, A11 यहाँ पर रखो वैल्यू उठा के, आई का मान कितना है 1 + 2 गुणे, फिर जे का मान कितना है 1, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 2, मतलब यहाँ 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9/2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। अब A12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से उठा के वैल्यू पुट करो, आई का मान कितना है 1 है, प्लस फिर 2 है, गुणे जे का मान कितना है, जे का मान 2 है, होल स्क्वायर बटे 2, कितना हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। अब 21 की वैल्यू निकालते हैं, 21 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 2, आई का मान कितना दिया है 2 दिया हुआ है, प्लस 2 गुणे जे का मान कितना दिया, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 4, मतलब 4 का होल स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16, 4 चौक 16 बटे 2, मतलब 8 आ गया। हमने देखो 11, 12, 21 और 22 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 22 मतलब पंक्तियों और स्तंभों के मान उठा के यहाँ पर रखो, मतलब आई का मान कितना है 2 दिया हुआ ये, और प्लस है, प्लस के बाद 2 गुणे जे का मान 2 दिया हुआ है, होल स्क्वायर करो बटे 2 करो, बस यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये, प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 4 2 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36/2, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। बस अब A11, 12, 21, 22 की जो वैल्यू निकली उठा के इस आव्यूह में रखो, आव्यूह का निर्माण हो जाएगा। बस तो A बराबर कितना आया, 11 का मान कितना है 9/2, 12 की वैल्यू कितनी है 25/2, 8 और 18, 2/2 के आव्यूह की रचना हो गई कि नहीं। बस समझना क्या है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझना है, बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आई और जे की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देनी, बस मान निकाल लेना। ये 11 का मान, 12 का मान, ये 11, 12 कहाँ से आया, ये 11, 12 ऐसे ही आया कि मतलब कौन सी ए मान लो, देखो इसने बता रखा है AIJ के रूप में प्रदर्शित करना है, तो हमने एक आव्यूह का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद आई और जे हमको यहाँ से कैसे पता चला कि ये 11 है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है। अगर आपको ये नहीं निकालना आता कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ, तो आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली